बंधुओं नमस्कार। आज काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर के रहस्य के विषय में, काशी के रहस्य के विषय में, बाबा काशी कोतवाल काल भैरव के रहस्य के विषय में हम आपके सबके साथ चर्चा करेंगे। बंधुओं, मैं संतोष त्रिपाठी, साहित्यकार, वाराणसी। काशी श्रावण मास भगवान शिव का माह माना जाता है, जिसमें देश विदेश के भक्त काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने आते हैं। वैदिक मान्यता के अनुसार काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। यहाँ जब एक युग का परिवर्तन होता है, एक मनवंतर बीतता है, जब धरती जलमग्न होती है, तो जलमग्न होने के पश्चात केवल काशी ही बचती है, बाकी सारी धरती पानी में, जल में डूब जाती है। इसलिए कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि यहाँ शरीर का त्याग करने से व्यक्ति सीधे स्वर्ग में जाया करता है। बाबा काल भैरव काशी के कोतवाल हैं। जो भी भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के पश्चात वो काल भैरव का दर्शन करते हैं। काल भैरव का दर्शन के पश्चात ही उनका दर्शन सफल माना जाता है, पूर्ण माना जाता है। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काशी मंदिरों का शहर है, घाटों का शहर है, गलियों का शहर है। काशी में यहाँ 8 भैरव हैं, अष्ट भैरव हैं। काशी में काल भैरव की महिमा ये है कि उनके दर्शन मात्र से भूत प्रेत पिशाच या किसी की भाग्य नहीं खुल रही है, भाग्य में किसी भी समस्या है, तो अगर 5 बार लगातार काल भैरव बाबा का दर्शन कर लेता है तो उसके भाग्य में जो भी काली छटाएं रहती हैं वो छट जाती हैं और भाग्य उसका उदय हो जाता है। काशी काल भैरव के मंदिर के ठीक पीछे दंडपाणी बाबा का मंदिर है। दंडपाणी बाबा के दर्शन मात्र से जो भी जीवन में कष्ट हैं, दंड हैं, वो दंडपाणी बाबा, दंडपाणी महादेव माफ कर देते हैं। इसके पश्चात ठीक सामने उसी से 100 मीटर की दूरी पर महामृत्युंजय मंदिर है। महामृत्युंजय मंदिर, जैसा कि आप सब महामृत्युंजय मंदिर है। महामृत्युंजय मंदिर, जैसा कि आप सब जानते हैं, मृत्यु पर विजय करने का मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। जब किसी को संकट आता है तो महामृत्युंजय का मंत्र 1.25 लाख जप करने मात्र से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। यहाँ महामृत्युंजय महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाने से या दूध चढ़ाने मात्र से ही यहाँ उस 1.25 लाख मंत्र के जप का फल मिल जाता है। वहीं संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। बीएचयू में निर्मित नया विश्वनाथ जी का मंदिर एक अलौकिक छटा है। मानस मंदिर विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में रामचरितमानस की सभी चौपाइयों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर एक धन्वंतरी कूप है। कहा जाता है कि विश्व में पहला ऐसा कुआं है जो हमेशा जल से भरा रहता है, जिसमें 8 जल के स्रोत हैं। कई कछुए, कई सारे वहाँ लोग रहते हैं। उसके बाद भी उसका पानी इतना मीठा है कि जो भी भक्त वहाँ दर्शन करने जाते हैं धन्वंतरी कूप का जल अवश्य लेते हैं। धन्वंतरी कूप के जल लेने मात्र से उसके पेट से संबंधित, पथरी से संबंधित, उदर से संबंधित किसी तरह का रोग होता है तो दूर हो जाता है। बाबा काल भैरव यहाँ के कोतवाल हैं। कभी कोई राजा या मंत्री कोई आता है तो विश्वनाथ जी के बाद काल भैरव का दर्शन अवश्य करता है। अगर काल भैरव का दर्शन करते हैं तो काल भैरव सब तरीके के कष्टों को दूर करते हैं। यहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, जिसको तुलसीदास जी ने स्थापित किया था। कहा जाता है कि भूत के रूप में, दरिद्र के रूप में हनुमान जी महाराज ने उनको दर्शन दिया था और उस दर्शन के पश्चात वो यहाँ कई जगह हनुमान जी का मूर्ति की स्थापना किए थे। जो भी भक्त यहाँ आते हैं
वो विश्वनाथ जी के दर्शन के पश्चात काल भैरव का दर्शन, संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करते हैं। संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं। विश्वनाथ जी विश्व के नाथ हैं। भारत एक ऐसा देश है जो विश्व के कल्याण की कामना करता है और विश्व के नाथ भगवान शिव भोलेनाथ हैं, जो कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भगवान शिव के ऊपर भी शिव की अप्रतिमिक प्रतिमान, शिव की जो मूर्ति, शिव के जो लिंग स्वरूप है, शिव का जो संकेत है, वह यह बताता है कि उसी शिव से, शिव में मतलब होता है कल्याण। शिव ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाया या निर्माण किया। सृष्टि भारत एक ऐसा देश है जो विश्व के कल्याण की कामना करता है और विश्व के नाथ भगवान शिव भोलेनाथ हैं, जो कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भगवान शिव के ऊपर भी शिव की अप्रतिमिक प्रतिमान, शिव की जो मूर्ति, शिव के जो लिंग स्वरूप है, शिव का जो संकेत है, वह यह बताता है कि उसी शिव से, शिव में मतलब होता है कल्याण। शिव ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाया या निर्माण किया। सृष्टि के संहार करता है, सृष्टि के निर्माण करता है, सृष्टि के आदि और अंत के देव हैं, देवाधिदेव महादेव हैं। तो हम सभी भक्तों से चाहते हैं कि विश्वनाथ जी का दर्शन करें और दर्शन करके अपने जीवन को कल्याण करें, अपने जीवन में सुख संपत्ति का वास करें। कहा जाता है काल भैरव 100 सालों में एक बार अपना कलरव छोड़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक बार कलरव छूटा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही उनका एक बार कलरव छूटा था। कलरव निकला था जिसे गंगा जी में प्रवाहित किया गया था और बहुत पूजा पाठ यज्ञ तप हवन कीर्तन हुआ था। तब भगवान काल भैरव प्रसन्न हुए थे। उसके बाद फिर सुख शांति आई थी। अभी कोरोना काल में भी एक बार काल भैरव बाबा का कलरव निकला। बड़ा कष्ट का विषय था। सभी विद्वानों ने, भक्तों ने खूब तपस्या की, पूजा की, पाठ की, हवन किया, कीर्तन किया, तब बाबा प्रसन्न हुए। फिर काल भैरव बाबा ने यहाँ सुख शांति दी। विश्व में सुख शांति यदि चाहिए तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन, काल भैरव बाबा का दर्शन करें। ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसके ठीक सामने मुगल राजाओं ने उनका जो नंदी बैल है उसके ठीक सामने शंकर जी को की मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद बना दिया था। देखा भी जाता है कि उसकी ठीक बगल में कुआं है। कहा जाता है विश्वनाथ भगवान शिव उस कुएं में प्रवेश कर गए थे। आज वो कुआं सूखा हुआ है, विश्वनाथ कूप के नाम से वो प्रसिद्ध है। उसके बाद इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया। विश्वनाथ जी का शिवलिंग का पूजन किया और शिवलिंग सुंदर मंदिर बनाया, जिसमें सोने के छत्र लगे हुए हैं, सोने की पताकाएं लगी हुई हैं। और अभी भारत की सरकार ने विश्वनाथ मंदिर को पुनः साज सज्जा से सजावट कर एक सुंदर मंदिर बनाने की परिकल्पना को लेकर के कार्य कर रही है। आशा है कि जल्दी ही मंदिर और भव्य रूप में निर्मित हो जाएगा, बन जाएगा और सारे विश्व का कल्याण होगा। जय शिव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।